है ना। तो जैसे मोबाइल में भी होता है कि हम एक साथ कई एप्लीकेशन चला सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं। और पैरेलल ये ज़्यादातर किस वजह से होता है, किस में होता है, एक ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर में, मोबाइल में हमें देखने को मिलता है। और इसका कारण क्या है कि मतलब देखने को मिलता है क्यों, ताकि मतलब मोबाइल की एफिशिएंसी और एक साथ ही मतलब बंदा कई काम कर सके। लेकिन जब हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग पर्सनल कंप्यूटर के लिए नहीं होता, ये होता है बेसिकली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर के लिए। जैसे एचपीसी जो होते हैं, जैसे भारत में मिहिर है, परम है, भास्कर है, तो ये बड़े बड़े कंप्यूटर है। इसमें क्या होता है कि एक ही का मतलब बहुत सारे प्रोसेसर, मतलब 2 4 8 10 जितने भी प्रोसेसर हैं, वो ओवरऑल टास्क काम करे, मतलब एक काम को मिलकर सारे प्रोसेसर इकट्ठा करे, तो काम बहुत मिली सेकंड में हो जाना चाहिए, तो इसे कहेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग। तो अब मैं बताता हूँ कि मतलब किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की चेक कर सकते हैं कि प्रोसेसर क्या है, ये सब स्पेसिफिकेशन कैसे चेक कर सकते हैं प्रोसेसर से संबंधित। तो आप कई तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जाइए कि एक तरीका, एक तो ये है, यहाँ पर जाइए आप, और यहाँ पर जाके दिस पीसी पे क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करें। फिर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे जाएं, फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसर दिख रहा है, इसमें 5500U है। ये यू का क्या मतलब होता है इसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। वैसे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, इसकी एक फाइल आपको अपलोड कर दूंगा इन सब की। तो वैसे ये यू का होता है कि मतलब लो प्रोसेसिंग है। तो मतलब ये जो मेरा लैपटॉप है तो लो प्रोसेस मतलब ये कम वोल्टेज लेता है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा लैपटॉप है और इसमें इतना हाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, और ना मेरा कुछ इस तरीके का लैपटॉप है, मतलब बहुत हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है। तो जो भी इसमें यू ले रहेगा वो ज़्यादातर बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए रहते हैं, कोई गेमिंग पर्पज़ के लिए नहीं रहते, ठीक है ना। अगर आपको गेमिंग पर्पज़ के लिए चाहिए तो उसमें जी होगा। अगर गेमिंग के पर्पज़ के अलावा भी कुछ और ज़्यादा करना है तो एच वाला ख़रीदना चाहिए। इस तरीके से और भी कई टर्मिनोलॉजीज़ रहती हैं। अगर के है तो इसका मतलब आपका प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते हैं, यानी मतलब जैसे 2.1 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है, यू कैन इवन फार बेटर बाय ओवरक्लॉकिंग देम, ठीक है ना। सो इंक्रीज योर processor efficiency by increasing the clock speed. The more of the clock speed, the more of the processor efficient you have. तो इस तरीके से होता है। तो ये आप एक तो एक ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका प्रोसेसर चेक करने के लिए विंडो आर दबाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे MS Info 32, तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए, इसमें ये बता रहा है कि एक जो मेरा ग्राफिक्स हैं वो 2100 मेगाहर्ट्ज़ के हैं, जिसमें 6 कोर हैं और 12 लॉजिकल प्रोसेसर हैं। 12 लॉजिकल प्रोसेसर और कुछ नहीं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था थ्रेड्स, ये वो वास्तव में थ्रेड्स ही हैं, यानी ये कोर्स को भी आपस में डिवाइड कर दिए गए हैं थ्रेड्स के रूप में। वही लॉजिकल कोर को और लॉजिकली थ्रेड के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। और ये देख लीजिए, ये बायोस मोड UEFI, इस तरीके से आप जानकारी चेक कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका, फिर विंडो आर पे जाइए, CMD टाइप कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए। यहाँ पर सिस्टम इन्फो लिखिए बिना गैप दिए, ये आपको टोटल सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, ठीक है। ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा, ठीक है। जैसे मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ एक बार। 64 बेस्ड आर्किटेक्चर है, ठीक है। सिस्टम मॉडल मेरा ये है, मॉडल से तो खैर क्या। और बायोस वर्जन बता रखा है, नेटवर्क कार हाइपर वी के बारे में बता रखा है, ठीक है ना। तो मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है मेरा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और चौथा ऑप्शन बायोस में भी जाकर देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो बायोस वाला तो मैं आपको बाद में बताऊंगा और किसी उसमें। फिर उसके बाद आते हैं हमारा लिस्ट ऑफ प्रोसेसर मैन्युफैक्चर। तो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर इंटेल है, AMD है, VIA है, मोटरोला है, स्नैपड्रैगन है, मीडियाटेक है, यूनिसॉक है, ठीक है ना। ये कुछ प्रोसेसर की लिस्ट है, जिसमें इंटेल और AMD आर द मोस्ट फेमस मैन्युफैक्चरर्स इन द मार्केट।
ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर मार्केट, है ना। वाइल अदर्स आर स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक एंड यूनिसॉक आर फॉर द मोबाइल मैन्युफैक्चरर, they are making the chips for mobile manufacturing companies। तो ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए काम में करते हैं, और ये इंटेल एएमडी प्रोसेसर के लिए भी। लेकिन आजकल कुछ देखने में आ रहा है कि कंप्यूटर के लिए भी एक दो आने लग गए हैं। बेसिकली क्रोम ओएस जो रहते हैं, क्रोम लैपटॉप जो रहते हैं, क्रोम ओएस बेस्ड लैपटॉप, उनमें देखता है। और इसके बाद हम आते हैं कि प्रोसेसर जो साथ साथ बने थे, जैसे इंटेल ने जब बनाए थे तो अब उसी के ही समय एएमडी ने कौन कौन से बनाए थे। जब इंटेल ने पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम मैक्स बनाए तो एएमडी ने K5 और K6 लॉन्च किया था। पेंटियम सेकंड सेलेरॉन बनाया तो एएमडी ने K6 सेकंड, K6 थर्ड लॉन्च किया। पेंटियम थर्ड सेलेरॉन बनाया तो एएमडी ने एथलॉन, ड्यूरॉन और एएमडी फेनोम लॉन्च किया। पेंटियम 4 बनाया तो एएमडी ने एक्सपी सेम्प्रॉन लॉन्च किया। कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 के प्रोसेसर बनाए इंटेल ने, तो एएमडी ने एएमडी और एएमडी राइजन सीरीज लॉन्च की। अब टाइप करते हैं सॉकेट टाइप। अब सॉकेट टाइप होते हैं दो तरीके के, सॉकेट लाइन ग्रिड एरे और पिन ग्रिड एरे। लाइन ग्रिड एरे मतलब जिस प्रोसेसर में डॉट 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 दिखेंगे आपको, वो लाइन ग्रिड एरे। जिस प्रोसेसर में पिंस दिखेंगे वो आपका पिन ग्रिड एरे है। अब जो पिन ग्रिड एरे होगा उसका जो सर्किट होगा उसमें होल्स होंगे, और जो लाइन ग्रिड एरे होगा उसका जो सॉकेट होगा उसमें पिंस होंगे। मैं आपको इसका एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं एलजी और पीजीए दो टाइप के। देखिए देखिए ये जो प्रोसेसर है, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें जो पिंस दिख रहे हैं ये तो आ गया पिन पिन ग्रिड एरे, ठीक है ना। ये आपका पिन ग्रिड एरे में आ जाता है। और जो लाइन ग्रिड एरे होता है, ठीक है, मैं आपको कोई ऐसी इमेज दिखाता हूँ जो दोनों हो। देखिए ये भी दोनों एल जी पी जी की नहीं है, ये कुछ और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिखा रखा है। ये देखिए इसमें पिंस हैं, ये तो पीजीए है। और इसमें देखिए पिंस नहीं है, इस तरीके से डॉट डॉट रहेंगे, ये है एलजीए, ठीक है। ये पीजीए है, पिन वाला पीजीए है। ये डॉट है इसमें, ये एलजीए सॉकेट, ठीक है। अब एलजीए सॉकेट है तो इसकी मदरबोर्ड में जो सॉकेट, एलजीए प्रोसेसर है तो इसके मदरबोर्ड में जो सॉकेट रहेगा ये पिन वाला रहेगा, ठीक है ना। तो ये है। अब बात करते हैं सॉकेट्स की। तो सॉकेट, सॉकेट वन जिसमें 169 पिन होती हैं, है ना, और सपोर्ट करता है 80486 प्रोसेसर को इंटेल के। सॉकेट टू जिसमें 2838 पिन होती हैं, सपोर्ट करता है पेंटियम और 80486 को। सॉकेट थ्री 237 पिन होती हैं, और सॉकेट फोर में भी 237 पिन होती हैं, और ये सपोर्ट करते हैं AMD Cyrix एंड पेंटियम को, पेंटियम 66 टू 130 3 मेगाहर्ट्ज के प्रोसेसर तक की। सॉकेट 5 320 पिन होती हैं, इसमें पेंटियम MMX तक सपोर्ट करता है। सॉकेट 6 235 पिन होती हैं, इसमें नो प्रोसेसर, अभी तक इसका कोई प्रोसेसर डेवलप हुआ नहीं था, यानी सॉकेट 6 बेकार रहा था। सॉकेट 7 321 पिन होती हैं, इसमें पेंटियम और पेंटियम मैक्स प्रोसेसर सपोर्ट करता है। सॉकेट 8 387 पिन होती हैं, इसमें पेंटियम प्रो सपोर्ट करता है। सॉकेट 370 इसमें सेलेरॉन 2 और पेंटियम थर्ड पिन होती हैं। और सॉकेट 423 इसमें पेंटियम 4 पिन होते हैं। सॉकेट 462A इसमें एथलॉन एंड ड्यूरॉन पिन होती हैं। सॉकेट 478 इसमें पेंटियम 4 पिन होते हैं। सॉकेट इसमें पेंटियम 4 प्रोसेसर यूज़ होता है। सॉकेट 603 इसमें 603 पिन होती हैं और जियोन प्रोसेसर यूज़ करता है। 754 में 754 पिन होती हैं और प्रोसेसर यूज़ करते हैं AMD एथलॉन एंड सेम्प्रॉन के। और 775T में 775 पिन्स यूज़ होती हैं और प्रोसेसर यूज़ करता है ये पेंटियम DP4 विद HD और डुअल कोर, कोर टू डू और कोर टू क्वाड। सॉकेट 939 सपोर्ट करता है 939 पिन और सपोर्ट करता है प्रोसेसर एथलॉन और ओपेट्रॉन को। सॉकेट 940
940 पिन्स होती हैं और सपोर्ट करता है एथलोन और ऑपिट्रॉन को। सॉकेट 1155 और 1156, इसमें 1155 और 1156 पिन्स ही होती हैं और सपोर्ट करता है कोर i5, कोर i7, कोर i3 और i9 प्रोसेसर सीरीज को। सॉकेट 1366/B, इसमें 1366 पिन होती हैं, सपोर्ट करता है कोर i3, i5, i7, i9 को। स्लॉट 1 में 242 पिन्स होती हैं, P2, P3 एंड सेलेरॉन प्रोसेसर को। बेसिकली ये 242 और 330 पिन्स वाले ये लो वोल्टेज प्रोसेसर थे, मतलब ये बहुत ही मिनी जो लैपटॉप रहते हैं उनके लिए बनाए गए थे। सॉकेट 2066 प्रोसेसर करता है कोर i9, कोर i6 सीरीज की प्रोसेसर को। धन्यवाद फ्रेंड। अब जो हम अगली बार पढ़ेंगे वो अब हमारा चैप्टर रहेगा कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के डिवाइसेस क्या है, कि कौन कौन से प्रोसेसर पेरिफेरल्स क्या हैं, उसमें क्या क्या कंप्यूटर में बनता है, कंप्यूटर को बनाने के लिए उस समय क्या क्या चाहिए, इस तरीके से। तो ये वाला रहेगा और उसके बाद हमारा चैप्टर रहेगा मदरबोर्ड का, ठीक है। तो अब कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। थैंक यू।